अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोबियल कल्चरल मीडिया के बारे में। सो दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ और पिछली तमाम की तमाम जो 3 वीडियोज़ थी उसमें सबसे पहले फंडामेंटल से बात की कि मीडिया क्या होता है। फिर हम लोग थोड़ा आगे आए, थोड़ी क्लासिफिकेशन पे आए कि कितने किस्म के मीडिया हो सकते हैं। फिर हम लोग ने और डिफरेंट किस्म की जो मज़ीद एक और क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल एंड सिलेक्टिव मीडिया, उसको हम लोग ने ब्रीफली डिस्कस किया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो डिफरेंट किस्म के मीडिया हैं, जो उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हम लोग उनकी कंपोजिशन के ऊपर बात करेंगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं। बिकॉज हमें पता है ना कि हम लोग मीडिया को फंक्शन के ऊपर डिस्क्राइब करते हैं कि कोई इनरिच मीडिया है, कोई डिफरेंशियल है, कोई सिलेक्टिव है। तो उसके फंक्शन को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये इस तरह का फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सो आइए अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मीडिया को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस न्यूट्रिएंट ब्रोथ। अच्छा, सो ये न्यूट्रिएंट ब्रोथ एंड न्यूट्रिएंट एगर जो आगे आने वाला है, ये बोथ आर बेसल मीडिया। मतलब ये बिल्कुल बेसिक किस्म के मीडिया होते हैं जो कि हम लोग नॉर्मली लेबॉर्ट्रीज में डिफरेंट बैक्टीरियल एंड माइक्रोबियल स्पीशी को ग्रो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ न्यूट्रिएंट ब्रोथ। आप इसकी कंपोजिशन देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड। वाई डिफाइंड? बिकॉज हमें पता है ना कि जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द मीडिया के हमारे पास मीडिया दो किस्म के होते हैं, डिफाइन और अनडिफाइंड। डिफाइन वो चीज़ जो कि कम्प्लीटली डिफाइन होती है, उसमें एक एक चीज़ की हमें इल्म होता है कि इसमें ये चीज़ कितनी है। फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंस, अच्छा अगर आपसे कोई पूछता है कि यार बताओ कि जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है उसमें मैग्नीशियम की क्या कंसंट्रेशन है, तो आपको पता है यार मैग्नीशियम यहाँ पर एज अ सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ हुआ है और ये ओवरऑल है 0.2 ग्राम। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट 0.2 ग्राम हो सकता है, ठीक है, तो उसमें मैग्नीशियम कितना होगा? बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टियोमेट्रिक केमिस्ट्री यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मैग्नीशियम। तो इसकी बिहाफ के ऊपर आप चीज़ों को डिफाइन या फिर अनडिफाइन कहते हैं। सो दिस इज़ द कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रोथ के। उसमें आपके पास 5 ग्राम ग्लूकोज होता है एज अ कार्बन सोर्स। उसके बाद आपके पास अमोनियम फॉस्फेट मोनोबेसिक सॉल्ट होता है एज अ नाइट्रोजन सोर्स। देन यू गॉट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट, फिर आपके पास पोटेशियम फॉस्फेट डायबेसिक सॉल्ट और फिर आपके पास उसमें 1 लीटर वाटर होता है। यानी कि ये जितनी भी कंपोजिशन है, ये जब आप 1 लीटर न्यूट्रिएंट की उसकी कंपोजिशन है कि आप जब भी वो बनाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें इतनी मिकदार में उसमें शामिल करनी होगी, देन यू विल फॉर्म न्यूट्रिएंट ब्रोथ। सो अब आइए बात करते हैं न्यूट्रिएंट एगर के बारे में। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट एगर। यानी अगर आपको 1 लीटर न्यूट्रिएंट एगर बनाना है, सो एज यू कैन सी, तो आपको इसमें ये चीज़ें इतनी इतनी मिकदार में शामिल करनी पड़ेगी। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड पेप्टोन 5 ग्राम्स, देन यू हैव टू ऐड बीफ एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड 8 ग्राम्स एंड एगर 15 ग्राम्स। और आपको इन तमाम चीज़ों में 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद आपको इसको हीट करना होता है और फिर आपके पास जो मीडिया बनता है उसको आप न्यूट्रिएंट एगर कहते हैं। अच्छा, ये जो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसकी एक्चुअलिटी को हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया कि पेप्टोन क्या होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एगर क्या होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, ओके। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो पेप्टोन होता है एक्चुअली में ये कुछ नहीं होता, बस आपने कुछ प्रोटीन्स को पेप्टोनोजिनेज एक एंजाइम होता है जो कि पेप्टोन यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आपको उससे पार्शली रिएक्ट करवाना होता है और उसके बाद जो आपके पास सैंपल या मिक्सचर जो चीज़ तैयार होती है उसको आप पेप्टोन कहते हैं। ठीक है, फिर जो आपके पास बीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं वो कुछ नहीं होता। आपने बीफ लेना होता है, उसकी आपने यखनी बनानी होती है, लाइक उसको आपने पानी में डालना है, उबालना है और इतना उबालना है कि उसके अंदर उबलने के बाद प्रोटीन के रेज़ा रेज़ा होने के बाद जो पानी है वो एवापोरेट कर जाए। तो आपके पास जो नीचे सेंटीमेंट में चीज़ एक सेमी सॉलिड सी बचेगी, वो आप बीफ एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एगर एक्चुअल में एक सीवीड होता है या आप एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं इनवर्ट मीडिया। सो ये तो था सम बेसिक्स टाइप ऑफ मीडिया। अब आइए थोड़ी सी एडवांस में जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया है उसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं और उसके क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बात करते हैं ब्लड एगर के बारे में। बहुत ही क्रीपी सा नाम है, आई नो कि जब हमने भी इसको पहली बार सुना था तो हम भी बहुत शौक हुए थे कि ब्लड एगर। हाँ, तो असल में ये होता है कि आपने न्यूट्रिएंट एगर में 5% ब्लड शामिल करना होता है। यानी जो आपके पास न्यूट्रिएंट एगर की कंसनट्रेशन थी, है ना, लाइक यू कैन सी राइट दैट, तो उसके अंदर आपने 5% शीप ब्लड या फिर गोट ब्लड या फिर आप उसमें किसी किस्म का ब्लड, वुमेन नाउ बिकॉज वो कॉस्टली होता है, तो आपने उसमें 5% ब्लड शामिल करना होता है। सो दिस इज़ योर ब्लड एगर। अच्छा, तो इसकी जो कंपोजिशन इट इज़ प्रीटी सिंपल। इसमें वही आपके पास न्यूट्रिएंट एगर होता है, उसका आपको पता है कि उसमें आपके पास पेप्टोन होता है, उसके बाद आपके पास उसमें बीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं, देन यू हैव गॉट एगर, प्लस उसमें आपने 5% यानी उस पूरी कंसनट्रेशन में आपने उसमें 5% ब्लड शामिल करना होता है। अच्छा, वाई ब्लड? क्योंकि एज वी नो कि ब्लड एक बहुत ही इनरिच्ड सब्सटेंस, उसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच कंटेन डिफरेंट सॉल्ट्स, डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स। यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा मिक्सचर है, आपको पता है ब्लड में, जो आपको बहुत ही कंपाउंड है। तो उसमें आपकी जो इनरिचमेंट होती है वो बहुत हद तक होती है एंड यू आर यूजिंग दिस ब्लड एगर एज अ इनरिच्ड मीडिया। बट
ब्लड एगर एज अ इनरिच्ड मीडिया से ज़्यादा इसका यूज़ है विच इज़ ब्लड एज अ डिफरेंशियल मीडिया। बिकॉज हमें पता है कि जब हम लोग इस ब्लड एगर में माइक्रोब्स को एक्चुअली कल्चर करते हैं तो वो एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं लाइक जो कि उनके मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है, और वो एंजाइम्स ब्लड की हीमोलिसिस करते हैं। और वो हीमोलिसिस आपके पास 3 किस्म की हो सकती है, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट या नन। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इस ब्लड एगर को एज अ डिफरेंशियल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि 3 किस्म के आपके पास माइक्रोब्स हैं, वो 3 किस्म के डिफरेंट एंजाइम रिलीज़ करते हैं। पहली क्लास जो है वो कंप्लीट हीमोलिसिस करती है, सेकंड क्लास हाफ हीमोलिसिस करती है, पार्शियल हीमोलिसिस करती है, और थर्ड क्लास हीमोलिसिस नहीं करती। जो पहली है उसको आप बीटा हीमोलिसिस कहते हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीट हीमोलिसिस करती है। सेकेंडरी जो कि हाफ हीमोलिसिस या फिर पार्शली हीमोलिसिस करती है उसको आप अल्फ़ा ग्रुप में रखते हैं, और जो हीमोलिसिस नहीं करती उसको आप लोग गैमा ग्रुप में रखते हैं। सो एज़ यू कैन सी कि ये आपके पास मीडिया कल्चर की डायग्राम आपके सामने है। दिस इज़ ब्लड एगर, और ये आपके पास स्पॉट्स हैं। दिस इज़ beta hemolysis, this is alpha, and this is gamma. So that's how you use blood agar as a differential media. How? ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि कुछ माइक्रोब के जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, यस, ब्लड के अंदर जो आयरन है, जो हीम है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उसकी लाइसिस कर देते हैं। सो उसकी वजह से जो ब्लड का रेड कलर है ना वो नहीं रहता, और वहाँ से आप ये डिसाइड कर देते हैं कि ये आया तो अल्फ़ा है या बीटा है या फिर नन है। और फिर उस कैरेक्टर को लिंक करके आप देखते हैं कि अच्छा जो अल्फ़ा हीमोलिसिस करते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, वो किस स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं एंड यू विल स्टडी दैम, दैट्स हाउ, ठीक है। सो दिस इज़ ब्लड एगर। इसी से मिलता जुलता एक और एगर है, उसको हम लोग कहते हैं चॉकलेट एगर। जिस तरह से ब्लड एगर में आप 5% ब्लड शामिल करते हैं, इसी तरह से चॉकलेट एगर में आप न्यूट्रिएंट एगर के अंदर हीमोलाइज्ड ब्लड शामिल करते हैं। और वो जो चॉकलेट एगर होता है वो एक इनरिच्ड मीडिया है। मतलब एज वी नो ना कि ब्लड एक इनरिचमेंट है, और जब आप उसको हीमोलाइज कर देते हैं तो उसके अंदर जो हीम होता है वो एज अ आयरन सोर्स काम करता है, और फिर वो पूरा का पूरा जो ब्लड होता है वो एज अ इनरिचमेंट सोर्स यूज़ होता है इन दिस चॉकलेट एगर। तो इस तरह का मीडिया जिसमें आपका जो ब्लड है वो हीमोलाइज्ड हो और वो एज अ इनरिचमेंट काम करे, उसको हम लोग चॉकलेट एगर कहते हैं। चॉकलेट क्यों? क्योंकि उसका जो ओवरऑल कलर होता है उस मीडिया का, जब आप उसको बना लेते हैं वो चॉकलेट के रंग का होता है, लाइक ब्राउन होता है, यू नो, लाइक जो चॉकलेट का एक्चुअल टेक्सचर जो रंग होता है, इस मीडिया का रंग भी उसी तरह होता है, उसका कलर भी उस तरह होता है। सो दैट्स वाई हम लोग हीमोलाइज्ड ब्लड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट एगर को हम लोग कहते हैं चॉकलेट एगर, और इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इनरिचमेंट मीडिया। सो अब आइए बात करते हैं मैनिटॉल सॉल्ट एगर के ऊपर। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन आवर डिस्कशन, और अब जो मीडिया हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिफरेंशियल एंड सिलेक्टिव मीडिया होंगे। सो मैनिटॉल सॉल्ट एगर ये एक बहुत सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया होता है, ठीक है। इसका जो एवरेज पीएच होता है एट रूम टेम्परेचर वो 7.2 टू 7.6 तक होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक न्यूट्रल एगर है, मैनिटॉल सॉल्ट एगर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो कॉम्पोजिशन है, अगर आप इसमें 1 लीटर मीडिया बनाते हैं तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऐड 75 ग्राम सॉल्ट। शुड बी रिमेंबर यहाँ पर सॉल्ट यानी NaCl बहुत हाई कंसनट्रेशन में 75 ग्राम्स। फिर आप ऐड करेंगे 10 ग्राम मैनिटॉल, ठीक है। ये एक अल्कोहलिक शुगर होता है जो कि एज अ स्वीटनर आप यूज़ करते हैं, बट हियर इट इज़ एक्टिंग एज अ इंडिकेटर। वो किस तरह से काम करता है इंडिकेटर, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं 15 ग्राम एगर। अच्छा, शुड बी रिमेंबर व्हेन एवर आप कोई भी मीडिया बनाते हैं तो उसकी स्टेट को जब आप डिफाइन करेंगे, तो अगर वो जो मीडिया है वो सेमी सॉलिड है, ठीक है, वो अगर सेमी सॉलिड है तो उसकी खास कंसनट्रेशन हमेशा ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ मीडिया इज़ सॉलिड, फॉर एग्जांपल उसमें एगर है, सॉलिड मीडिया है, तो वो उसमें एगर हमेशा 15 ग्राम होगा। चाहे आप न्यूट्रिएंट एगर देख लें, चाहे आप ब्लड एगर देख लें, चाहे आप मैनिटॉल सॉल्ट एगर देख लें, और आगे आने वाले जितने भी एगर्स हैं आप देख लें, उसमें आपको जो एगर है वो 15 ग्राम ही मिलेगा। उसके बाद आप 1 ग्राम बीफ या यीस्ट एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 5 ग्राम पेनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसीन, ठीक है। ये केसीन एक मिल्क प्रोटीन होता है, उसको आप पेनक्रियाटिक एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं, यानी पेप्सिनोजेनियस के साथ। उसके अलावा उसकी जो हाफ पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म बनेगी सेमी सॉलिड सी, उसको आप पेनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसीन भी कह सकते हैं, वो आपकी 5 ग्राम डलेगी। उसके बाद 5 ग्राम पेप्टोन डलेगी, ठीक है, यानी पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन। इसके अलावा 0.025 ग्राम आपकी डलेगी फिनॉल रेड डाई। इसका काम भी एज अ इंडिकेशन का है, वो क्या है हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। सो ये थी इसकी कंपोजिशन। अब आइए बात करते हैं कि जो कंपोजिशन है ये डिफरेंशिएशन और सिलेक्टिविटेशन का फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करती है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सिलेक्टिविटेशन के ऊपर। तो देखें, सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि ये जो एगर है या ये जो मीडियम है, कोई भी मीडियम अगर सिलेक्टिव है तो इसका मतलब होगा कि वो एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया को या एक ख़ास किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ग्रो होने देगा, जिसके
पास वो कैरेक्टर होगा जो कि वो रिक्वायर्ड होगा उस मीडिया में ग्रो करने के लिए। अब वो क्या है? अच्छा, शुड बी रिमेंबर, ये जो मैनिटोल सॉल्ट एगर है ये स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया की क्लास है। उस किस्म के बैक्टीरिया या फिर ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास वो कैरेक्टर होता है जो मोस्टली होता है स्टेफिलोकोकस वाले बैक्टीरिया के पास, ठीक है। वो कैरेक्टर क्या है? अगर आप इस मीडिया की कंपोजिशन को देखें तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर NaCl की कंसनट्रेशन 75 ग्राम है। इतनी कंसनट्रेशन किसी भी मीडिया में नहीं होती सॉल्ट की, मतलब हार्डली बहुत ज़्यादा हो गया तो 20 ग्राम होती है 1 लीटर के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होती। सो वी हैव 75 ग्राम NaCl, मतलब देयर इज़ अ हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, यानी कि ये मीडिया एक हाइपरटोनिक मीडिया है। और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की ख़ास बात ये होती है कि वो हाईली सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं। सो ये हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन यहाँ पर रोल प्ले करती है सिलेक्टिविटी का, यानी ये सिलेक्ट करती है, यानी वो तमाम बैक्टीरिया जो कि हाई सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं वो इस मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। दैट्स वाई इसका नाम भी मैनिटोल सॉल्ट है, सॉल्ट इसके नाम में आ गया इस मीडिया के। सो यानी वो तमाम बैक्टीरिया जो कि हाईली सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं दे कैन सर्वाइव इन दिस मीडिया। अदरवाइज अगर जो सॉल्ट रेजिस्टेंट नहीं है वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी और उस मीडिया में ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहा है फंक्शन सिलेक्टिविटी का। एंड वंस यू हैव सिलेक्ट द पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ स्टेफाइलोकोकस, फिर उसके बाद मजीद क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। अच्छा, शुड बी रिमेंबर, अगर डिफ्रेंसिएशन कोई मीडिया कर रहा है तो वो उसी स्पीशी की डिफ्रेंसिएशन करेगा जो कि सिलेक्टिविटी एक खास स्पीशी को रिफाइन करके आगे भेजेगी। अगर एक स्पीशी सर्वाइव करेगी तभी उसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है, यानी दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म शायद सेम भी हों लेकिन उनके दो एक कैरेक्टर के ऊपर वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, उसकी बिहाफ के ऊपर आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किस तरह से? अच्छा, ये जो मोस्टली डिफ्रेंसिएशन होती है ये मोस्टली हम लोग मतलब ज़्यादातर आप इस चीज़ को लेके चलते हैं कि होती है ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेंटेशन। हमें पता है कि जो बैक्टीरिया हैं उनकी एक ख़ास कैरेक्टर है कि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपनी रिस्पायरेशन यानी एनर्जी की प्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं और उसके बाय प्रोडक्ट में आपका एसिड या फिर अल्कोहल जिसको आप कहते हैं वो आपका बनता है, ठीक है। इसी चीज़ के ऊपर आप इसको फर्मेंटेशन की बेस के ऊपर आप ये मीडिया जो है यानी जो मैनिटोल सॉल्ट एगर है ये आपकी डिफ्रेंसिएशन करता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक मैनिटोल एक अल्कोहलिक शुगर है, मैंने आपको पहले बताया था, जो कि हम लोग मोस्टली एज अ स्वीटनर यूज़ करते हैं। जब एक स्पीशी जो कि इस मीडिया के अंदर सर्वाइव कर रही है उसके बाद जब वो ग्रो करेगी तो फर्मेंटेशन अगर वो कर रही है, ठीक है, अगर वो इस अल्कोहलिक शुगर को एज अ फर्मेंट यूज़ कर रही है, जब उसकी फर्मेंटेशन कैरी आउट कर रही है तो हमें पता है उसकी फर्मेंटेशन के नतीजे में बनता है अल्कोहल। एंड वंस द अल्कोहल हैज़ फॉर्म्ड तो उसकी वजह से क्या होगा? एग्जैक्टली पीएच चेंज होगा। एंड द पीएच व्हेन गेट्स चेंज तो आपके पास यहाँ पर एक डाई है जिसको आपने फिनॉल रेड कहा है विच इज़ 0.025% एज यू कैन सी। तो जब पीएच चेंज होगा तो इस डाई का कलर भी पीएच डिपेंडेंट है, वो भी चेंज होगा। और अच्छा, मोस्टली ये जो मीडिया है ये पीच कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का। और जब कोई स्पीशी कोई बैक्टीरिया जो इसके अंदर कल्चर हुआ है वो अगर फर्मेंटेशन करेगा, वो अपने इर्द गिर्द का पीएच चेंज करेगा तो उसके अपना पीएच क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से वो जो मीडिया है वो पीच कलर से लाइट येलो हो जाएगा। और व्हेन स्पॉट्स अराउंड अ पर्टिकुलर कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी गेट्स येलो तो आप उसको ये कहेंगे कि ये स्पीशी जो कि येलो कलर दे रही है बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर एक एसिडिक मीडियम है। और एसिडिक मीडियम क्यों है? बिकॉज यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई है। सो दिस बैक्टीरिया दिस स्पीशी इज फर्मेंटिंग। एंड दैट कॉलोनी जिसके इर्द गिर्द का कलर चेंज नहीं होता है, वो लाइट पिंक ही रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ये कहेंगे कि ये नॉन फर्मेंटिंग है, ठीक है, या न्यूट्रल स्पीशी है, ठीक है, या फिर यह फर्मेंटेशन कैरी आउट नहीं करती। सो दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ मैनिटोल सॉल्ट एगर। ये आप लोग ये पेटी प्लेट की डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्पीशी है जो कि कलर चेंज कर रही है विच इज़ गिविंग अस लाइट येलो कलर, हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये फर्मेंटिंग है, मतलब ये फर्मेंटेशन करती है। और जो पीच कलर या फिर जो लाइट पिंक कलर दे रही है उसको हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये फर्मेंटेशन नहीं करती है, न्यूट्रल या फिर नॉन फर्मेंटिंग स्पीशी। सो दैट्स हाउ यू फर्मेंट। लेट्स नाउ टॉक अबाउट मैकॉनकीज़। तो भाई ये बात करते हैं मैकॉनकीज़ के ऊपर। बाय द वे मैं इसे बैक्टीरिया का मैकडॉनल्ड्स भी कहता हूँ, आप भी कह सकते हैं। सो अगेन मैकॉनकीज़ इज़ अ काइंड ऑफ सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है। इसका जो एवरेज पीएच होता है रूम टेम्परेचर ये 7.2 टू 7.4 तक हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी कंपोजिशन पे बात करते हैं तो अगर आप 1 लीटर मैकॉनकीज़ बनाएंगे तो इसमें आप 3 ग्राम प्रोटीएज पेप्टोन डालेंगे। अच्छा, शुड बी रिमेंबर पेप्टोन एंड ट्रिप्टोन आर 2 डिफरेंट थिंग्स, वो मैं आगे आके बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है और उसमें क्या होते हैं दोनों, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें 10 ग्राम लैक्टोज मोनोहाइड्रेट डालेंगे, यानी लैक्टोज के साथ यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज के साथ एक H2O का मॉलिक्यूल, लाइक मोनोहाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अलावा 1.5 ग्राम्स बाइल सॉल्ट्स डालेंगे। नाउ
शुड बी रिमेंबर, ये जो बाइल सॉल्ट्स है ये यहाँ पर एज अ सिलेक्टिव एंटिटी के तौर पर काम कर रहा है। मीन्स के जो सिलेक्टिविटेशन का प्रोसेस है वो ये बाइल सॉल्ट्स परफॉर्म करेंगे। कैसे, वो आगे बात करेंगे। इसके अलावा इसमें आप 5 ग्राम NaCl डालेंगे। आप इसमें इसके अलावा 13.5 ग्राम एगर एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट डालेंगे। फिर 0.03 ग्राम न्यूट्रल रेड डालेंगे। ये भी एज ये यहाँ पर एज अ डाई यूज़ कर रहे हैं। मीन्स के ये आपको डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करेंगे। एंड अगेन यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन एज ए सेट के फर्मेंटेशन को फैक्टर के ऊपर होगी। अगर फर्मेंटेशन होगी तो pH चेंज की वजह से ये डाई अपना कलर चेंज कर देगी, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि ये कॉलोनी फर्मेंटिंग है और ये नॉन फर्मेंटिंग है। इसके अलावा जो 0.01 ग्राम क्रिस्टल वायलेट आप इसमें डाल रहे हैं, ये एज अ सिलेक्टिव एंटिटी है। मतलब ये सिलेक्शन का काम करेगी, यानी एक खास स्पीशी को सर्वाइव करने देगी और जो नहीं कर पाएगी उसको ना करने देगी। एंड वन थिंग आल्सो, मैंने यहाँ पर कभी भी यानी पूरे के पूरे मीडियम में वाटर को इंक्लूड नहीं किया होगा। वो इसलिए बिकॉज ये वाटर कंपलसरी है। बिकॉज ये जो 1 लीटर मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना कंपोजिशन के साथ, इट मीन्स कि उस पूरे ये जो आप चीज़ें डाल रहे हैं, ये आप 1 लीटर वाटर के अंदर डालेंगे, उसको थोड़ा हीट करेंगे और हीट करने के बाद एक मीडिया बनाने का पूरा प्रोसेस होगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में लोग डिस्कस करेंगे, ये शायद डिस्कस कर लिया होगा कि किस तरह से आप मीडिया बनाते हैं। ठीक है, तो एक जो वाटर है वो मस्ट है और वो सबसे ज़्यादा एज अ सॉल्वेंट हम लोग डालेंगे। लाइक आप इसको यूँ एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, ये जितने भी पेप्टोन्स, ये सॉल्ट्स, ये बाइल सॉल्ट्स, ये जो डाइज हैं, ये एज अ सॉल्यूट हैं और वाटर एज अ सॉल्वेंट है। मैंने लिखा नहीं, लेकिन वाटर कंपलसरी है। वो जो 1 लीटर है वो क्या है, वो आपने पानी डाला है। ठीक है, सो अब आइए बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन और सिलेक्शन किस तरह से होती है मैकॉनगीज में। ओके, सो एज फार एज द सिलेक्टिविटेशन इज़ कंसर्न, तो याद रखिएगा कि मैकॉनकीज़ एगर हमेशा से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प आउट करता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें अब बात करते हैं कि वो कौन से एजेंट हैं इस एगर के अंदर जो कि इनहिबिशन करते हैं किसी भी माइक्रोब की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स नंबर 1 वे में आपकी सिलेक्टिव का, यानी जो सिलेक्टिविटेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो पहले तो बाइल सॉल्ट्स परफॉर्म करते हैं और फिर जब वो थोड़ा ग्रो मज़ीद करते हैं तो उसके बाद जो क्रिस्टल वायलेट है वो सेकंड फेज़ है सिलेक्टिविटेशन का। यानी कि मैकॉनकीज़ एगर में सिलेक्टिविटेशन के 2 फेज़ हैं। फर्स्ट विल परफॉर्म बाय बाइल सॉल्ट्स, देन विद क्रिस्टल वायलेट सॉल्ट। अच्छा, नाउ हाउ डज द बाइल सॉल्ट्स इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा, तो इस तरह से ये जो इनहिबिशन का प्रोसेस है, they do by that के bile salts inhibit gram positive bacteria by causing wide spreads, unfolding and aggregation of cytosolic protein in bacteria। यानी कि as we know ना कि bacteria is a living organism, and living organism में प्रोटीन तो होते ही होते हैं because enzymes, you know all the stuffs। तो ये जो bile salts हैं ये उन प्रोटीन्स के, बिकॉज हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो एक उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी में वो 3 डायमेंशनली यानी फोल्डेड होते हैं प्रोटीन, एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं। तो जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये अपनी पोलैरिटी की वजह से वो उनकी जो फोल्डिंग होती है वो उनको अनफोल्ड कर देते हैं, मतलब उनको डीनेचर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और अगर प्रोटीन काम नहीं करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते। सो जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते। वाई? बिकॉज बाइल सॉल्ट कॉज अनफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन ऑफ द साइटोसोल और द साइटोप्लाज्म ऑफ दैट बैक्टीरिया। ठीक है, यानी उसके साइटोप्लाज्म में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो उसको अनफोल्ड करके यूजलेस या फिर अनफंक्शनल बना देंगे। फिर अच्छा, ये जो सेकेंड फेज ऑफ क्या कहते हैं सिलेक्टिविटेशन, इट इज़ परफॉर्म बाय क्रिस्टल वायलेट। नाउ हाउ, नाउ वन थिंग, यहाँ पर भी ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये भी ग्राम पॉजिटिव को इनहिबिट करेगा और ग्राम नेगेटिव को ग्रो करने देगा। अच्छा, सो ये जो क्रिस्टल वायलेट है इट इज़ सेकंड फेज ऑफ सिलेक्टिविटेशन। ये अपनी सिलेक्टिविटी का प्रोसेस तब स्टार्ट करता है कि जब उस कल्चर में मौजूद जो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया हैं, मतलब जो कि फर्मेंटेशन कैरी आउट करते हैं, वो अल्कोहल बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो हाउ डज़ इट इनहिबिट्स द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये इस वजह से देखें, अगर आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, सो इस मीडिया के अंदर कहीं ना कहीं आयोडीन भी शामिल होगा। ठीक है, सो वेन एवर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर सर्वाइव कर जाते हैं बाइल सॉल्ट्स को, तो जब वो उस मीडियम में आएंगे, यानी उस फेज़ में आएंगे जब उस कल्चर के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो वो फर्मेंटेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। जब फर्मेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है कि फर्मेंटेशन के प्रेजेंस में क्या बनता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल की वजह से होता है पीएच चेंज। और अगर आपको थोड़ी सी नो हाउ है विद ग्राम स्टेनिन, तो आपको पता है कि जब क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन मिलते हैं इनसाइड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो वहाँ पर वे क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि बहुत ही क्रिस्टलाइज्ड होता है। ठीक है, दैट्स वाई इसको क्रिस्टल वायलेट कहते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स क्रिस्टल। तो जब वहाँ का पीएच चेंज होता है, तो हमें पता है कि जब पीएच चेंज होता है तो वहाँ पर एक प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। यानी उस सेल वॉल में से वाटर रिमूव हो जाता है और वो सेल वॉल मजीद
कंसनट्रेटेड हो जाती है, मतलब वो बहुत सिकुड़ जाती है। उसके सिकुड़ने की वजह से जो उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के, वो पेनिट्रेट करते हैं इनसाइड द सेल्स, ठीक है। और जब वो इनसाइड द सेल पेनिट्रेट करते हैं तो वो पंक्चर करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और उसकी वजह से उस सेल की लाइसिस होती है और वहाँ पर भी ग्राम पॉजिटिव जो है वो डाई कर जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट परफॉर्म्स सिलेक्टिव म्यूटेशन। सो अब बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन के ऊपर। सो डिफ्रेंसिएशन भी यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेंटेटिंग एंड नॉन फर्मेंटेटिंग स्पीशी के बेस के ऊपर ही होती है, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव नहीं है, वो ग्राम नेगेटिव है, वो सर्वाइव कर गया उस मीडियम में, सो लेटर ऑन अगर वो फर्मेंटिंग है, यानी अब उस पूरे कल्चर में दो किस्म के स्पीशी बाकी हैं, ठीक है। एक जो है वो फर्मेंटिंग है और एक जो है वो नॉन फर्मेंटिंग है। अगर जो फर्मेंटिंग है, कि जब वो फर्मेंटेशन कैरी आउट करते हैं तो वहाँ पर बनता है अल्कोहल, और जहाँ अल्कोहल बनता है वहाँ होता है पीएच चेंज, और पीएच चेंज की वजह से जो आपका ये न्यूट्रल रेड जो डाई है, ये आपका कलर चेंज कर देता है। और व्हेन इट चेंज द कलर, तो आपको आसानी से पता लग जाता है कि यार इसने कलर चेंज किया, सो इट मीन्स दैट कि इट इज़ कैरिंग आउट फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से पीएच चेंज हुआ है, जिस वजह से ये कलर शो कर रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट आल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस मैकॉन्कीज एगर। एंड एज़ यू कैन सी, आपके सामने मैकॉन्कीज एगर की पेट्री प्लेट की पिक है। सो एज़ यू कैन सी के यहाँ पर जो मैकॉन्कीज के एगर का एक्चुअल कलर है, शुड बी रिमेंबर, वो लाइट ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन द मोमेंट इसमें कोई ऐसी स्पीशी कल्चर हो जाए जो कि फर्मेंटिंग हो, जो कि फर्मेंटेशन कैरी आउट करती हो, मीन्स जो कि अल्कोहल प्रोड्यूस करती हो, ठीक है, तो उसका कलर हो जाता है लाइट रेड कलर का, ठीक है, या फिर आप उसको पिंक भी कह सकते हैं। वाई? बिकॉज हमें पता है कि लैक्टोज फर्मेंटेशन अगर जो स्पीशी कैरी आउट करेगी, इट विल प्रोड्यूस अल्कोहल विच कॉज पीएच चेंज, और पीएच चेंज की वजह से जो आपका न्यूट्रल रेड उसमें डाई था वो कलर चेंज कर देगा, और इट्स शोज़ दैट के ये स्पीशी फर्मेंटिंग है और ये स्पीशी नॉन फर्मेंटिंग है।